Hello students, today I am here with some numericals of volumetric analysis chapter. Okay. अब देखिए व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 20 cc ऑफ 2m. देखिए यहाँ पे मोलैरिटी दिया हुआ है, ये जो है ये 2m है, 2m मोलर H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड का क्या हो जाएगा नॉर्मेलिटी, ये पूछा गया है. 20 cc दिया, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है 20 cc ऑफ 2m H3PO4. ठीक है, मोलैरिटी दिया हुआ है 2m और जो वॉल्यूम है 20 cc दिया हुआ है. ठीक है, अब हम लोग नॉर्मेलिटी का इक्वेशन से देखिए, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा, बेसिसिटी इंटू क्या होता है मोलैरिटी, बेसिसिटी इंटू मोलैरिटी होता है. उस हिसाब से अगर देखेंगे ये वॉल्यूम से यहाँ पे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है अभी. अब देखिए नॉर्मेलिटी जो होगा, देखिए पहले बेसिसिटी जान लेते. बेसिसिटी क्या देखिए, अगर फॉस्फोरिक एसिड है दिया हुआ, दैट मीन्स फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा. अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखिए यहाँ पे 3 तो है. अब वही हाइड्रोजन कोई भी कंपाउंड दे पाता है, कोई भी एसिड दे पाता है जो ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड हो. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अगर हाइड्रोजन लिंक्ड है, देखिए यहाँ ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड है, मीन्स यहाँ पे 3 हाइड्रोजन दे पाएगा ये. दैट्स वाई द बेसिसिटी ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज 3. तो वही अगर सल्फ्यूरिक एसिड का देखते हैं, बात करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो 2 ही है. दैट मीन्स हाइड्रोजन लिंक्ड विद ऑक्सीजन इज ओनली 2, सो ओनली 2 हाइड्रोजन कैन बी डोनेटेड. ठीक है, ये एसिड जो है सल्फ्यूरिक एसिड 2 ही हाइड्रोजन दे पाएगा. सो इट इज डाइबेसिक भी कहलाता है. ये हो गया ट्राइबेसिक, ट्राइबेसिक होता है ये, और ये हो जाता है डाइबेसिक. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बेसिसिटी मालूम कर लेते हैं. अब रह गया बात, देखिए दोनों का बेसिसिटी मालूम है हम लोग को, बताया गया है फॉस्फोरिक एसिड का मालूम कीजिए नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी क्या हो जाता है, मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी होता है. ठीक है, तो अगर मोलैरिटी हम लोग को 2 दिया हुआ है तो बेसिसिटी 3 है, दैट मीन्स 6 हो गया, 6n हो गया. नॉर्मेलिटी जो हो जाएगा वो 6n हो जाएगा इसके केस में. सिंपल था क्वेश्चन ये 2 मार्क्स से पूछा जाता है. ठीक है, NEB बोर्ड में, CBSE में. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 आर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 4 लीटर ऑफ 2NaOH सॉल्यूशन. देखिए यहाँ पे पहले बात अब हम लोग जान लेते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 आर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 4 लीटर. देखिए एक मान लीजिए अभी इसका सोल्यूशन अगर हम लोग करेंगे तो मान लीजिए एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है. ठीक है, तो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में क्या है, हम लोगों के पास क्या है 4 लीटर्स, 4 लीटर्स ऑफ 2NaOH रखा हुआ है, पहले से प्रिपेयर किया गया है. 4 लीटर्स है. अगर इसी को हम लोग 4 लीटर्स को अगर हम लोग इसी को चेंज करना चाहेंगे, देखिए इसको हम लोग देखिए 4 लीटर्स ऑफ 2NaOH बताया गया है. तो हम लोग मालूम है कि जो वॉल्यूम और जो नॉर्मेलिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. देखिए नॉर्मेलिटी के साथ जो वॉल्यूम का प्रोपोर्शनलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी होता है. हम लोग पढ़े हुए नॉर्मेलिटी इक्वेशन N1V1 इक्वल्स टू N2V2 होता है. इस तरह से अगर हम लोग 2n को देखिए 2n को घटाएंगे, इसको अगर 1n लिखना चाहेंगे NaOH, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा. जितना ये घटा है, जैसे कितना हो गया 2 से हम लोग 1 किए तो इसको ये हो जाएगा 8, इतना ही बढ़ाना पड़ेगा, इंटू 2 करना पड़ेगा. तो 8 लीटर्स ऑफ क्या हो गया 1n NaOH. तो मान लीजिए अब हम लोग इसी को कन्वर्ट करके इस तरह लिख रहे हैं. ठीक है, अब क्या बात यहाँ पे बोल रहा है कि न्यूट्रलाइज 4 लीटर्स ऑफ 2NaOH सॉल्यूशन, कितना मोल्स ऑफ H2SO. पहले तो वेट तो निकाल लें, फिर जाके हम लोग मोल्स निकाल लेंगे. पहला बात क्या है कि आप जैसे इसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, हम लोग को मालूम है कि नॉर्मेलिटी इक्वेशन से क्या पढ़े हुए हम लोग, वी हैव स्टडीड दैट कि N1V1 इज इक्वल टू N2V2 होता है. ठीक है, मतलब इधर का जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा एसिड का, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा एक दूसरे को. ग्राम यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट ही ना निकलेगा. देखिए ग्राम इक्विवेलेंट इधर से भी और इधर से भी. ठीक
ठीक है, दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट ही रिएक्ट करता है, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, अब हम लोग मान लीजिए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दूसरा जो हम लोग प्रिपेयर करेंगे, देखिए मान लीजिए हम लोग फिर एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लिए, हम लोगों को इतना ही 8 लीटर्स लिखा हुआ है। 8 लीटर्स का मतलब हो गया, 8 लीटर्स का मतलब हो गया 8000 ml ऑफ 1 NaOH। तो मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं थोड़ा इसको फिगर थोड़ा, ठीक है, मान लेते हैं इसको भी हम लोग 8000 ml का बना लिए। 8000 ml का ही सॉल्यूशन बनाना है हम लोग को, वो भी कितना का, तो 1N का ही, 1N H2SO4 ही दिया होगा शायद। इतना का अगर हम लोग को सॉल्यूशन बनाना हो तो फिर हम लोग कितना वेट ऑफ H2SO4 यूज करेंगे। ठीक है, वेट ऑफ H2SO4 कितना लेंगे, वही तो निकालना है। अगर वेट निकल गया, देखिए नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट गिवन बाय इक्विवेलेंट वेट, सॉरी वेट गिवन बाय मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। इससे हम लोग क्या मालूम कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया। फिर एक्चुअली क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, वेट नहीं पूछ रहा है। उसके लिए पहले वेट निकालना पड़ेगा, कितना वेट हम लोग यहाँ से, हम लोग वेगिंग, देखिए प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं, वेग करते हैं H2SO4 को, उतना ही हम लोग सॉलिड इसमें डालते हैं, नहीं 8000 ml तक वो करने के लिए इतना ही इसके साथ रिएक्ट करेगा, हम लोग को मालूम है। ठीक है, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना, देखिए वेट का एक फॉर्मूला हो, कितना वेट लेंगे हम लोग H2SO4 का। कोई भी वेट जब हम लोग कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, तो NeV/1000 हम लोग करते हैं। ठीक है, इसीलिए ml में हम लोग लिए हुए हैं, यहाँ पे लीटर्स नहीं लेकर ml लिए, क्योंकि फॉर्मूला में डिवाइड बाय 1000 पहले से किया गया है, इसीलिए। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को नीचे दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, NeV/1000 करने के लिए देखिए नॉर्मेलिटी कितना बनाना है, 1N बनाना है हम लोग को। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, देखिए इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का क्या होगा, देखिए टोटल होता है 98, इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2 करेंगे, नहीं डिवाइड बाय 2 ना किया जाएगा, देखिए मॉलिक्यूलर वेट बाय अगर हम लोग बाय बेसिसिटी करना पड़ेगा हम लोग को, पहले से H2SO4 का हम लोग निकाल चुके हैं, बेसिसिटी 2 है, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा 98/2 क्या हो जाएगा 49। तो 49 हम लोग डालेंगे यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट। और वॉल्यूम कितना का बना रहे हैं, देखिए हम लोग 8000 ml में ही बना रहे हैं, और डिवाइड बाय 1000 कीजिए, जाएगा इस तरह से, नहीं तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, देखिए 8 × 49 हम लोग को करना है। 8 × 49 लगभग 392 ही आएगा, 392 आ रहा है। ठीक है, 392 आ रहा है, इतना ग्राम हम लोग को लेना है। अब हम लोग को क्या है, मोलैरिटी निकालना है, मोलैरिटी बोले सर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसका आंसर यहाँ कर रहे हैं हम लोग। अब नंबर ऑफ मोल्स का मतलब हो गया कि N होता है वेट गिवन जस्ट डिवाइड बाय, लेकिन वेट गिवन डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, जितना इसका मॉलिक्यूलर वो था, नहीं, एंड वेट गिवन बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो डिवाइड 392 डिवाइड बाय, देखिए 392 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट हम लोग कितना लिए हुए थे H2SO4 का 98। ठीक है, 98 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली F हो जाए 32, तो मतलब 4 से ही जाएगा ये, नहीं तो नंबर ऑफ मोल्स जो है इसका 4 है, 4 मोल पर ग्राम हो गया इसका आंसर। ठीक है, 4 मोल इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या है मालूम कर सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, नंबर ऑफ मोल्स निकालना, मोल्स निकालने से पहले वेट निकालना जरूरी है। ठीक है,
अब बोल रहा है कि इतना इतना को जैसे न्यूट्रलाइज 4 लीटर्स ऑफ 2N NaOH, 4 लीटर्स ऑफ 2N NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना वेट यूज करना पड़ेगा H2SO4। तो हम लोग को मालूम इतना ही को अगर न्यूट्रलाइज करना हो तो इतना ही सॉल्यूशन हम लोग अगर लेंगे बनाएंगे, इतना ही N का नॉर्मेलिटी का, तो उसमें कितना वेट चाहिए। तो नेक्स्ट जब सॉल्यूशन बनाने जाएंगे हम लोग तो वेट कितना लेंगे यही पूछ रहा है। तो इतना ही इतना ही जैसे जो 4 लीटर है तो 4 लीटर का ही हम लोग बनाए होंगे। तो 4 लीटर्स और 2N को ही हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन किसी को कन्वर्ट किया गया है इसमें। 8 लीटर्स 1N NaOH हो जाएगा, 8000 ml हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, ये नेक्स्ट जो हम लोग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बना रहे हैं सॉल्यूशन, ये था H2SO4 के लिए बना रहे थे। तो वेट कितना लेंगे, कितना वेग करेंगे हम लोग, तो वो इतना वेगिंग अगर किया जाएगा 392 ग्राम नहीं, और इसमें हम लोग इतना 8000 ml में डालेंगे, इसको डिजॉल्व करवाएंगे, और तो फिर 1N H2SO4 ही बनेगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, आप लोग नोट कर सकते हैं। सो हेलो स्टूडेंट, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का नंबर 3rd क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन लिंक्ड है मेटल के साथ। देखिए मेटल, कौन सा मेटल दिया हुआ है, जैसे डाईवैलेंट है या मोनोवैलेंट, क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। x ग्राम ऑफ अ मेटल, इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है, चलिए 12 दिया हुआ है, वाज कंप्लीटली डिसॉल्व इन 100 cc ऑफ N/2 HCl। ठीक है, डिसॉल्व किया गया है। द वॉल्यूम वाज देन मेड अप टू 500 cc। ठीक है, इट इज फाउंड दैट 25 cc ऑफ द डाइल्यूटेड एसिड। अब जिसको देखिए डाइल्यूट, जहाँ जिस सॉल्यूशन को 500 cc ml तक कर दिया गया है, उसी से 25 cc निकाला गया है, और उसको डाइल्यूटेड, वही डाइल्यूटेड एसिड को 25 cc को क्या लग रहा है, देखिए यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग यहीं से करने वाले हैं कि जो डाइल्यूटेड एसिड है 25 cc, उसी को 17.5 cc ऑफ N/10 NaOH लगता है फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि मैंने कंप्लीटली डिसॉल्व इन 100 cc, ये जो है ये 100 cc ऑफ N/2 HCl है। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या किया गया है, यही HCl में इतना ही वाले में क्या किया गया, मेटल को डाला गया X मेटल। X metal is dissolved in this 100 cc and made up to the 500 cc। इसको फिर 500 cc तक डाइल्यूशन किया गया, डाइल्यूटेड। ठीक है, अब डाइल्यूटेड करने के बाद देखिए इसको, अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि इसको मेड अप टू द 500 cc दिया गया है, इसको 500 cc तक डाइल्यूशन किया गया। ठीक है, एक्स मेटल डाल दिया। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा और इजी से समझने के लिए एक चीज कर लेते हैं। एक्स मेटल डालने के बाद इसको डाइल्यूशन किया गया। ठीक है, डाइल्यूशन करके देखिए यही वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्या हो जाएगा। अब इसी को क्या किया गया, 500 cc तक डाइल्यूशन किया गया, मतलब डिस्टिल वाटर इसको 500 cc तक कर दिया, इसका डाल के 500 cc तक कर दिया। तो इसका तो नॉर्मेलिटी तो चेंज हो गया, यहाँ भी चेंज होगा। एक्स मेटल डालते ही इसका भी कुछ अलग ही इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा। अब 500 cc में से देखिएगा क्वेश्चन बोल रहा है इट इज फाउंड दैट 25 cc ऑफ द डाइल्यूटेड एसिड सॉल्यूशन। ये जो डाइल्यूटेड है यहीं से क्या किया, निकाला गया 25 cc। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे निकाला गया, बीकर में निकाला गया, ये जो है 25 cc है, 25 cc मान लीजिए। इसी को इसको मान लेते हैं हम लोग NV1 मान लेते हैं इसको।
ये V1 है। और इसी में से देखिए इसी का हम लोग अगर स्ट्रेंथ मालूम करना चाहेंगे तो N1 हम लोग को मालूम नहीं है। इसको क्या चीज के साथ रिएक्शन करवाया गया है? देखिए इसी को रिएक्शन करवाया गया है 17.5 cc ऑफ N/10 NaOH, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करता है ये। तो देखिए अगर N1 V1 ये है तो N2 हो गया आपको N/10 और V2 हो गया 17.5 cc, ठीक है। तो ये हो गया N2, ये तो V2। तो अगर हम लोग किसी भी तरह ये मालूम कर ले कि ये जो है इसका अगर नॉर्मेलिटी जो निकलेगा N1, ठीक है, N1 जो आएगा वैल्यू वही ना इस सॉल्यूशन का N1 होगा स्ट्रेंथ। यहाँ से अगर कितना भी अगर ml हम लोग निकाल रहे हैं तो उसका तो स्ट्रेंथ थोड़े ना चेंज हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन थोड़े ना चेंज हो जाएगा। 25 cc के जितना स्ट्रेंथ आएगा अभी N1 उतना ही इसका भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो 25 cc निकाला गया है उसका अगर हम लोग नॉर्मेलिटी निकाल लें किसी भी तरह से तो फिर ये भी निकल जाएगा। ये निकल गया तो उसको फिर इस तरह से निकाल लेंगे, ये भी निकल जाएगा। तो एक्चुअल में क्या, देखिए अब यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। मान लीजिए यहाँ पे नॉर्मेलिटी इक्वेशन से निकालेंगे N1 V1 = N2 V2 निकालेंगे तो हम लोग को N1 अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, N2 V2 हो गया 17.5 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई जो V1 है वो 25 है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 0.07 आ रहा है इसका, नहीं इसको काटिएगा तो इसको 0.07 n आ गया। तो ये जो 0.07 है वो इसी का है, यहाँ जो देख रहे हैं हम लोग। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे N1 जो स्ट्रेंथ निकाल चुके थे नहीं, N1 जो है ये वही इसका भी स्ट्रेंथ होगा क्योंकि यहीं से निकाला गया था 25 cc। तो 25 cc हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस वॉल्यूमेट्रिक फ्लैश, जहाँ पे 500 cc तक बनाया गया था इसको, ठीक है, डाइल्यूशन किया गया था। ये डाइल्यूटेड एसिड तो यूज किए हैं, तो यहीं से निकाला गया तो इसका स्ट्रेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगा इन दोनों से, जिसके वजह से अब हम लोग इसको N3 V3 मान चुके हैं। उसके बाद देखिए ये N4 V4 हो गया क्योंकि यहाँ पे जो मेटल डाला गया है, मेटल डालते ही ये जो रिएक्शन हो गया उसके बाद स्ट्रेंथ तो चेंज हो जाएगा। तो मान लीजिए हम लोग को N4 नहीं मालूम है, V4 तो हम लोग मालूम, वॉल्यूम तो चेंज होने वाला है नहीं, तो 100 cc ही लिए हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे N4 V4 के साथ, देखिए N4 V4 = N3 V3, तो अगर हम लोग N4 निकालना भी चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 इंटू 0.07 डिवाइडेड बाई ये 100, 5 से जाएगा दैट मीन 0.35 n आ गया। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है मेटल जब रिएक्ट कर जाएगा उसके बाद इसका जो स्ट्रेंथ हो जाएगा N4 ये हो जाएगा 0.35, ठीक है। अब यहाँ पे था n/2 का मतलब हो गया 0.50, नहीं n HCl का, दैट मीन्स डिफरेंस इन, ठीक है, डिफरेंस इन स्ट्रेंथ ऑफ HCl solution after adding x ग्राम मेटल क्या हो जाएगा 0.50 माइनस 0.35 जो कि आएगा 0.15 n, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, लगभग इसका मतलब हो जाता है 15 ml ऑफ 1 n HCl हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग को मालूम है कि 1000 ml जो होता है, 1000 ml ऑफ HCl कोई भी एसिड रिएक्ट्स विथ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ठीक है। ये मालूम है हम लोग, ये चीज ये जो मालूम होना जरूरी है। तो 1 ml क्या करेगा, इसका इक्विवेलेंट देखिए 12 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 12 डिवाइड बाई 1000 होगा, तो वही 15 ml क्या करेगा, 15 ml कितना के साथ रिएक्ट करेगा, देखिए काउंट करके, तो 12/1000 इंटू 15 हो जाएगा। इसको अगर काटेंगे तो 5 3 15 हो गया, 5 2 10 200 हो गया, ठीक है। तो 12 3 36/200 आ रहा है, ठीक है। इसका
लगभग आंसर आपको 0.18 ग्राम आएगा। इससे ये मालूम हो गया कि x जो था इसका x ग्राम वो लगभग इसका 0.18 के बराबर